Hello students, last lecture we have been seeing methods of capital accounts. Today we see the next point, pro forma of fixed capital account and fluctuating capital account. How to prepare fixed capital account pro forma and how to prepare fluctuating capital account formula into this lecture. So now we start see the first pro forma fixed capital method. Pro forma of को कहा जाता है स्पेसिमम या स्पेसिमम को कहा जाता है फॉर्म ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल कैलकुलेट करने की फर्स्ट मेथड है। लास्ट वीडियो में आपने देखे हाउ टू कैलकुलेट फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। Into these lectures today we have been seeing pro forma of fixed capital method first. Fixed capital method. इस मेथड में आपको कैलकुलेट करना है प्रो फॉर्मा कि आपकी डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड बाद में आपको ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड और डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज आवर क्रेडिट साइड। इफ यू मेक द टू कॉलम अनदर इन डेबिट साइड पार्टनर्स नेम पार्टनर्स टू कॉलम राम श्याम एक्स वाई जो पार्टनर आपके हैं उसके नाम यहाँ लिखना है। अगेन क्रेडिट साइड में आपको दो कॉलम प्रिपेयर करना है। ये पर्टिकुलर सपोज एक्स अमाउंट इन रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपीज है इसलिए रुपीज लिखना है। वाई पार्टनर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर एक्स अमाउंट इन रुपीज, वाई अमाउंट इन रुपीज, ये कॉलम आपको प्रिपेयर करना है। ये जो कैपिटल अकाउंट आपका है इस फिक्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ऑफ कैपिटल वाज फिक्स इन दैट ईयर। इसमें फिक्स कैपिटल में अमाउंट ऑफ कैपिटल आपका फिक्स होता है इसलिए इसका फिक्स कैपिटल मेथड कहा गया है। इस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस आपको लिखने हैं, सैलरी है, कमीशन है या पार्टनर्स के जो बैलेंस है वो बैलेंस आपको इसमें मेंशन करना पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, हमेशा कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है इसलिए क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी फॉर ब्रॉट डाउन। आपने 11th के अंदर पढ़े लॉन्ग फॉर्म बी फॉर ब्रॉट, डी फॉर डाउन, ब्रॉट डाउन। आपको जो प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न के अंदर आपको ये दिया जाता है एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ दैट पार्टनर, उनकी जो नाम है राम श्याम, आपने यहाँ पे एक्स और वाई ये दो पार्टनर के नाम दिए। इसके बाद में क्रेडिट साइड में आगे बाय जो डिफरेंस आपको निकालना है क्रेडिट में, उसके अंदर जो कैलकुलेशन आपको करना है स्टूडेंट्स बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये हेड के अंतर्गत आपको लिखना है व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल का बैलेंस आपको ये क्वेश्चन पेपर में सब आपको दिया जाता है। क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बैलेंस दिया जाता है, एडिशनल कैपिटल आल्सो दिया जाता है, ड्राइंग दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, कमीशन आपको दिया जाता है, उसका परसेंटेज दिया जाता है। ओनली
ड्रॉ द स्पेसिमम एंड राइट डाउन टू अमाउंट ऑन दैट स्पेसिमम। उस स्पेसिमम में आपको उस अमाउंट को खाली लिखना है, ट्रांसफर करना है। उसके बाद आता है बाय एसेट्स, बाय एसेट्स अकाउंट। इस हेड के अंदर आपको लिखना है एक है पार्टनर ने एसेट्स ओवरटेक किए होंगे या कैपिटल आए होंगे, उसमें कैपिटल इन काइंड। एखादा पार्टनर जो होता है एक्स एंड वाई जो पार्टनर है वो कभी कभी एसेट ला सकता है, मशीनरी ला सकता है, फर्नीचर ला सकता है, प्लांट ला सकता है, गुड्स ला सकता है। उसने लाया होगा कैपिटल बोल के, तो उसको राइट डाउन टू द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एसेट्स कैपिटल इन काइंड। जो कुछ फर्नीचर है, जो कुछ आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, वो आपका मेंशन यहाँ पे करना है। उसके बाद में व्हेन द पार्टनर्स ब्रॉट एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जब पार्टनर यहाँ पे लाता है, इंट्रोड्यूस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर, इंट्रोड्यूस कैपिटल, ये कैपिटल आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये कैपिटल आपका डेबिट में आने वाला है, वो है अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ बाय पार्टनर। वो आपको कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इस हेड के अंदर आपको उसको आपने मेंशन करना है। इनटू ब्रैकेट है लिख कर रखो, यानी कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको काम में आएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल विथड्रॉ बाय पार्टनर। जब पार्टनर अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करता है, विड्रॉ मीन्स ड्रॉइंग फ्रॉम बिजनेस में से वो कैपिटल में से अमाउंट ड्रॉ करता है, निकलता है, इसलिए कैपिटल कम होता है, इसलिए राइट डाउन टू डेबिट साइड अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ। ये आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया जाता है, खाली आपको कैलकुलेट करना है। इसके इस तरह ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पेपर में दी जाती है, प्रॉब्लम के अंदर दी जाती है। बैलेंस ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड बिकॉज कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। एसेट्स फर्नीचर कैपिटल बुक ला सकता है या मशीनरी ला सकता है या गुड्स, जो एनी फिक्स एसेट्स जो आपके पार्टनर्स को कैपिटल बुक के बिजनेस में ला सकता है। इसलिए क्रेडिट साइड में आपको ये आइटम्स आने वाली थी, और डेबिट साइड में अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर्स। जब अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ करता है तो आपका कैपिटल क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसलिए राइट डाउन टू डेबिट। क्रेडिट में से आपको विड्रॉ अमाउंट माइनस करना पड़ता है, इसलिए क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना पड़ता है, इसलिए राइट डाउन टू द डेबिट साइड अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दी जाती है। इसके बाद में क्या करना है आपको, जो टोटल हाईएस्ट है वो फर्स्ट करना है। हमेशा क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी होती है, फर्स्ट आपको मेक करना है, मेक द टोटल फर्स्ट, कास्टिंग द टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम। ये टोटल आपको डेबिट में लिखना है, डेबिट साइड में। ये जो मैं एरो बता रहा हूं उस दिशा में आपको इसको लिखना है। इस कॉलम की टोटल एक्स की वाई की वाई में और एक्स की टोटल एक्स में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ जो डिफरेंस आता है, जो फर्क आता है, उसे लिखना है टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। यहाँ आपको डिफरेंस दिखाना, फर्क दिखाना, जो कुछ फर्क आएगा आपका वो फर्क आपको मेंशन करना है। और ये फर्क आपको नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में है तो क्रेडिट में आपको ट्रांसफर करना है। ये अमाउंट जो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, और ये जो अमाउंट है क्रेडिट साइड में आपको ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में कि ये दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट आपका अकाउंट जो है इसे कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के पूरे लिखना है। उसका बैलेंस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर एंड एसेट्स, एखादी पार्टनर लाई होगी फर्नीचर प्लांट मशीनरी, राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट एंड ओनली वन आइटम्स विथड्रॉ अमाउंट, राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So students, this is the first specimen. This is the first account of और फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में का पहला अकाउंट यहाँ पर है। दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स एक्स वाई जेड, एक से ज्यादा आ सकता है। अपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन हुई
2 and more person come together and start the firm, it is called partnership. इसलिए मिनिमम मेंबर जो है अपने पढ़े फर्स्ट सेकंड टॉपिक के अंदर, सेकंड पॉइंट के अंदर, वीडियो के अंदर, कि मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50 मेंबर, 50 मेंबर, 50 मेंबर इज नेसेसरी टू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. सो एक से ज्यादा पार्टनर आएगा, आपको यहाँ पे खाली कॉलम ड्रॉ करना है, एक्स वाई जेड. तीसरा पार्टनर भी रहता है उसका प्रॉब्लम के अंदर, आपको तो कॉलम ड्रॉ करें. तो ज्यादा करके आपको दो ही पार्टनर के यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बताते हैं, एक्स है, वाई, राम एंड श्याम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज द स्पेसिम ऑफ फर्स्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये आप ए इसको बोलेंगे. नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि सेकंड जो स्पेसिम आपका है पार्टनर्स करंट अकाउंट. हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये देखेंगे इसके ऊपर. पार्टनर्स करंट अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर स्पेसिमम, या उसे कहा जाता है फॉर्म, या उसे कहा जाता है प्रोफार्मा ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर इसको बी बोले, इस कैपिटल में दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. फर्स्ट पहला अकाउंट आपका था ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट. पहला स्पेस में आपने देखे, इसका अंदर सेकंड स्पेस में आपको देखना है ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये डेबिट सेम जिस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, उसे वही कॉलम आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है. खाली आपके यहाँ पे टाइटल चेंज होगा, ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये आपको टाइटल यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये सेम पर्टिकुलर राइट डाउन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शंस पर्टिकुलर्स. यहाँ पे दो पार्टनर, तो दो पार्टनर के अकाउंट प्रिपेयर करना है, राम श्याम एक्स वाई, जो कुछ नाम आपको दिए हुए क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मेंशन. इस प्रॉब्लम में सपोज एक्स वाई ये दो पार्टनर है, अमाउंट इन रुपीज, इंडिया के अंदर करेंसी रुपीज है इसलिए अमाउंट इन रुपीज. अगेन पर्टिकुलर्स अगेन एक्स पार्टनर अमाउंट इन रुपीज एंड वाई पार्टनर अमाउंट इन रुपीज. अब इस करंट अकाउंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहां पर आपको क्रेडिट बैलेंस आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट आपको यहां लिखना है. और डेबिट में टू इफ गिवन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस. डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस आपको लिखना है, क्रेडिट साइड में आपको क्रेडिट बैलेंस आपको लिखना है. ये दिया जाता है क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस, स्पेशली क्लियर कट आपको मेंशन किया जाता है प्रॉब्लम के अंदर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. सो राइट डाउन टू द क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड, राइट डाउन टू द करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस डेबिट साइड. इसके बाद में पार्टनर के क्रेडिट साइड में इफ पार्टनर गिव सैलरी पार्टनर गिव करता है तो सैलरी आपको लिखना है, या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है या कमीशन मिलता है, ये आपको एग्जाम के अंदर दिया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, तो राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ और कैपिटल. इंटरेस्ट को कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस शो, राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके बाद पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, सैलरी अकाउंट यहां आपको लिखना है, या पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, कमीशन आपको यहां लिखना है बिकॉज इट इज इनकम. क्रेडिट साइड में टू इफ द पार्टनर्स ड्रॉइंग, आपको ड्रॉइंग उसने की है, उछल की है बिजनेस में से, अमाउंट विड्रॉ टू ड्रॉइंग अकाउंट amount of drawing withdrawn by partner from business to interest on drawing
ये जो दी जाती है वो राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ आवर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. एंड 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस अमाउंट इज गिवन इनटू आवर क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर में आपको लॉस दिया जाता है तो राइट डाउन टू द क्रेडिट डेबिट साइड, एंड प्रॉफिट दिया जाता है तो राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड. यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट्स. डेबिट का बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस राइट डाउन टू द करंट अकाउंट, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ड्राइंग आपको दिया है राइट डाउन टू द डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये पूरे अमाउंट्स, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पेपर में दी जाती है. पर बॉयज एक आपको बताना है इसके अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर फिक्स कैपिटल मेथड आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट डाउन अमाउंट हियर. एक्स ऐसे आपका अमाउंट है, सपोज फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका अमाउंट आपको यहां लिखना है. सैलरी का अमाउंट दिया जाता है, दोनों का सैलरी का अमाउंट. कमीशन, कमीशन का अमाउंट. बैलेंस, इसका अमाउंट यहाँ आपको लिखना है. ड्राइंग का अमाउंट आपको यहाँ मेंशन करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका आपको यहाँ पे मेंशन करना है. और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ डेबिट साइड मेंशन करना है. इसके बाद में जो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये जो भैया का डिफरेंस आने वाला है, ये टोटल आपको फर्स्ट मेक करना है. सपोज OX ये आपको टोटल है, ये टोटल आपको फर्स्ट करना है, क्लोज करना है आपको करंट अकाउंट. इसके बाद में डेबिट में उसको ट्रांसफर करना है. Y की टोटल Y में और X की टोटल X कॉलम में आपको लिखना है. Y की टोटल है Y में लिखना है और X की टोटल X में लिखना है. इसके बाद में ये जो डिफरेंस आएगा, ये टोटल माइनस करने के बाद वो डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है. ये टोटल माइनस कर, ये टोटल में से जो हाईएस्ट टोटल है इसमें से 1 2 3 4 ये टोटल आपको यहाँ से माइनस करना है. और जो आंसर आएगा वो आंसर आपको यहाँ मेंशन करना है. और बाद में इसको आपको डेबिट में डिफरेंस आए तो क्रेडिट में आपको ट्रांसफर करना है. लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले बैलेंस आगे लेना, उसी कहते हैं ब्रॉट डाउन. ये क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में आपको बॉयज ब्रॉट डाउन करना है. इस तरह अकाउंट आपको बाद में इसको क्लोज करना है. दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट. इस तरह ऑल पार्टनर्स का करंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि एग्जाम के अंदर ये प्रैक्टिकल डिपेंड ऑन क्वेश्चन सेटर. जो क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, पेपर सेटर, वो पेपर सेटर पे डिपेंड है कि एग्जाम्पल देना है या ना देना है. इसलिए ये टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक आपका है और थ्योरेटिकल टॉपिक में इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. फर्स्ट मेथड के ऊपर 4 मार्क के लिए और सेकंड मेथड जो आपकी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसके ऊपर 4 मार्क के लिए, यानी टोटल 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर एचएससी बोर्ड में. बट डिपेंड ऑन पेपर सेटर. पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड है कि ये क्वेश्चन देना है या न देना है. सो इनटू दिस लेक्चर्स वी सी द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्पेसिंग ऑफ एंड स्पेसिंग ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो नेक्स्ट लेक्चर्स वी सी second specimen, second method, fluctuating capital method, how to calculate the pro forma, उसे कहा जाता है our fluctuating capital method. So, thank you.